बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो सियासी टेम्परेचर है वो तो सख्त गर्म है, लेकिन अगर आप मौसम की बात करें तो जो वो है वो बड़ा ठंडा है। बारिश हो रही है और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 2 रुकनी बेंच है उसने मुस्लिम लीग नून को बड़ा डेंट दिया है। इस्लामाबाद के तीनों हलकों से जो 2 मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर इलेक्शन जिनको जितवाया गया और एक टिकट जो कि आज़ाद हैसियत के अंदर जो उम्मीदवार जीते थे राजा खुर्रम नवाज, इन तीनों के जो नोटिफिकेशंस हैं वो मुअत्तल कर दिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट के ऊपर भी सवालात उठाए गए हैं, रिटर्निंग अफसरान के कंडक्ट के ऊपर भी सवालात उठाए गए हैं। और ये एक इंटरेस्टिंग किस्म की जो डेवलपमेंट है वो इस वक्त इस्लामाबाद से सामने आई है। और दूसरी जानिब जो आज़ाद हैसियत के अंदर उम्मीदवार जो जीते हैं तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता, उनकी जमातों के अंदर शमूलियत और मखसूस नशिस्तों के हवाले से बड़ी अहम और ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट इलेक्शन कमीशन से सामने आई है, उसकी मैं आपको अपडेट फराहम करूँगा। आगाज़ में नाज़रीन, इस्लामाबाद के 3 हलके हैं कौमी असम्बली के, NA 46, NA 47 और NA 48। NA 46 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे आमिर मुगल साहब, NA 47 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे शोएब शाहीन साहब और NA 48 से PTI के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत के अंदर थे अली बुखारी साहब। अब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन वाले दिन जो फॉर्म 45 हम सहाफ़ी हासिल करते हैं, उन फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान थे वो जीत जाते हैं। लेकिन जब फॉर्म 47 आता है और वो फॉर्म 47 जो है वो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी मौसूल नहीं होता, वो पहले से कहीं और से जारी कर दिया जाता है या फिर वो करा दिया जाता है, तो उसके मुताबिक इन तीनों हलकों से तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं वो भारी मार्जिन से उनको हरा दिया जाता है। अब ये चीजें जो हम फील्ड के अंदर रिपोर्ट कर रहे थे और जो चीजें फॉर्म 45 हमने भी हासिल किए थे, जो प्रिजाइडिंग अफसरान की दस्तखत शुदा जो फॉर्म 45 थे, हम उनको कैलकुलेट करते थे। फिर वो नतीजा जब आया 9 फरवरी की रात, आप सबको पता है क्या कहानी हुई थी। तो वो उसके अंदर NA 46 से अंजुम वकील खान, जो कि फॉर्म 45 के हिसाब से अगर देखें तो वहां से वो तकरीबन 45 से 55,000 की लीड से हार रहे थे, वो जितवा दिए जाते हैं। इसी तरह NA 47 से तारिक फजल चौधरी साहब, उनको खुद भी यकीन है कि वो 35 से 40,000 की लीड से हार रहे हैं, उनको भी जितवा दिया जाता है। और फिर राजा खुर्रम नवाज तो वो हैरान कुन तौर के ऊपर जितवा दिया जाता है और वहां से अली बुखारी साहब जो है वो जीत रहे होते थे। और इन तीनों हलकों से इंटरेस्टिंग चीज ये सामने आई कि जो हारने वाले दूसरी जमातों के उम्मीदवारान थे, उन्होंने कहा कि भाई ये मैंडेट चोरी ना करें, ये यहां से तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान थे वो जीते हैं, आपने जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को जितवाया ये दुरुस्त नहीं है। मियां असलम साहब जो कि जमात इस्लामी के यहाँ से उम्मीदवार थे, उनका बयान आया। फिर मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब 2 हलकों से उम्मीदवार थे, उनका बयान आया। इसी तरह के से TLP के उम्मीदवारों का बयान आया। फिर कुछ और आजाद उम्मीदवारों का बयान आया जिन्होंने फॉर्म 45 हासिल किए थे, लेकिन रिटर्निंग अफसर को पता नहीं किसने प्रेशर दिया, कहां से उसकी मैनेजमेंट की गई और तीनों हलकों से PTI के उम्मीदवारों को हरा दिया गया। अब PTI वाले इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचे, पहले हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से कुछ नहीं मिला, फिर इलेक्शन कमीशन आया, इलेक्शन कमीशन ने इनको सुना और सुनने के बाद नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म दिया और ये कहा, नहीं नोटिफिकेशन नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि जो फाइनल कंसोलिडेशन चल रही है, जो हतमी नतीजा मुरतब किया जा रहा है, वो ना करें और अगर कर लिया है तो ठीक, नहीं किया तो फिर इसको रोक दें। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस आर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। हाई कोर्ट इस फैसले को जो है वो इलेक्शन कमीशन से रजू करने का कहती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जाते हैं तो फिर वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। फिर हाई कोर्ट में इंटर कोर्ट अपील की जाती है और उसके ऊपर आज समाअत होती है इस्लामाबाद के तीनों हलकों की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब की सरबराही में जो 2 रुकनी सुप्रीम हाई कोर्ट का बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो केस सुनते हैं और केस के अंदर ऐसी ऐसी खौफनाक चीजें सामने आती हैं कि यही बातें बताई जाती हैं अली बुखारी की तरफ से भी, शोएब शाहीन साहब की तरफ से भी और फिर आमिर मुगल साहब के जो वकील हैं उनकी तरफ से भी। और यही बात की जाती है कि हम जीत रहे थे, हमारे फॉर्म 45 मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन के पास गया, इलेक्शन कमीशन ने ये ऑर्डर किया, फिर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, स्टे भी दिया और फिर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तो इस सूरत हाल के अंदर हाई कोर्ट के जजेस साहिबान ने भी बड़े सवालात उठाए किरदार के ऊपर और वो सारी चीजें एक्सपोज हो रही हैं जो हम शुरू से पहले दिन से कह रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब तीनों हलकों से नोटिफिकेशंस को सस्पेंड कर दिया गया है और ये
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से नहीं किया गया, बल्कि जो दीगर जब जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा कहीं और किसी और बेंच के अंदर केस जाता है तो वहां से तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, और ये अमूमी तासुर इस वक्त मौजूद है। तो यहां से अब बड़ा दिन है तहरीक इंसाफ के लिए कि 3 हल्के तो तहरीक इंसाफ को, ये तो कंफर्म है कि पीटीआई को ये वापस मिलने हैं, आज मिलें, कल मिलें, 6 महीने बाद मिलें, 3 महीने बाद मिलें, ये हल्के तहरीक इंसाफ को वापस मिलने हैं। और पिंडी डिवीजन भी तहरीक इंसाफ को मिलना है, लाहौर की कई नशिस्तें पीटीआई को मिलनी है, मुल्तान से पीटीआई को नशिस्तें मिलनी है, बहावल नगर बहावलपुर से भी पीटीआई को चीजें मिलनी है, और गुजरात से भी तहरीक इंसाफ को जो मैंडेट है वो जैसे ही ट्रिब्यूनल्स बनेंगे वापस मिलेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने सिंध और बलूचिस्तान के ट्रिब्यूनल्स तो बना दिए हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब और इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल्स अभी तक तश्कील नहीं दिए, और उम्मीद है कि अगले कुछ दिन तक ये ट्रिब्यूनल्स भी तश्कील दे दिए जाएंगे। लेकिन जो लोग आज़ाद हैसियत के अंदर मुंतखब हुए थे और उनको किसी सियासी जमात के अंदर शमूलियत इख्तियार करनी थी, बिलखसूस तहरीक इंसाफ से जो ताल्लुक रखने वाले आज़ाद हैसियत के अंदर उम्मीदवारान थे या MNAs जो बने हैं, क्योंकि इसी बेस के ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तें जारी करनी हैं। इन मखसूस नशिस्तों के इजरा से ज़ाहिर है जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, फिर वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा, या फिर अपोजिशन लीडर जिन्होंने बनना है उनका इंतखाब होगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये फिर इस सारी एक्सरसाइज के बाद होना है, जब तक मखसूस नशिस्तें अलाट नहीं की जाती और सियासी जमातों में कोई लोग शामिल नहीं होते। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से खबर ये सामने आई है कि जो इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशंस जारी कर रहा है, जो नोटिफिकेशन जारी कर रहा है वही गजट नोटिफिकेशन के अंदर तारीख ऐड की जाएगी, और जिस तारीख से नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस तारीख के 3 दिन के अंदर अंदर अगर कोई आज़ाद हैसियत के अंदर उम्मीदवार शामिल होता है किसी सियासी जमात में तो उसको उस जमात का हिस्सा बना दिया जाएगा, और अगर नहीं कोई शामिल हो तो उसकी तारीख गुजर जाती है तो फिर वो आज़ाद ही डिक्लेयर किया जाएगा, और जो बाकी कोटा होगा वो डिटरमिन करके उम्मीदवारों के अंदर या फिर जो सियासी जमातें हैं उनको जो है वो कोटा तकसीम कर दिया जाएगा। अब मामला ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और MWM के साथ इत्तेहाद करने जा रही है, और बल्कि वो इत्तेहाद ऑलमोस्ट हो भी चुका है। तो अब मामला ये है कि क्या तहरीक इंसाफ को फौरी तौर के ऊपर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और MWM से इत्तेहाद करेंगे तो उनको फौरी तौर पर MNAs की मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी? तो उसका फौरी तौर पर जवाब है नहीं, फौरी तौर के ऊपर नहीं मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी जरूर। जैसे ही तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या फिर MWM के अंदर शामिल होंगे तो MWM और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का फार्मूला या फिर जो शेयर होगा मखसूस नशिस्तों का वो बना दिया जाएगा, और उस फार्मूले की बुनियाद के ऊपर उनको जो नशिस्तें हैं वो अलाट की जाएंगी। अगर उनकी मखसूस नशिस्तों की जो फहरिस्त है वो जमा हुई है तो उसमें से सीटें उनको दे दी जाएंगी, अगर जमा नहीं हुई तो फिर नई जो लिस्ट है वो जमा कराने का वक्त दिया जाएगा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या फिर MWM को। और फिर जो मुआहदा तय पाया है वो यही है कि तहरीक इंसाफ की जो हिमायत याफ्ता खवातीन होंगी या फिर जो मखसूस नशिस्तों के वो जो PTI के लोग होंगे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से जो लिस्ट है उनके नाम उनमें शामिल किए जाएंगे, और वो लोग फिर मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो है वो MNA बनेंगे और कानून साजी के अंदर भी जाएंगे। अब पूरा टिल का जोर लगाकर सिर्फ एक MNA जो है वो PTI का है वो टूट सका है, तोड़ा जा सका है, बाकी कोई नहीं तोड़ सके। तो अगर 90 नशिस्तें मिसाल के तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाती हैं या फिर MWM में जाती हैं तो फिर 90 नशिस्तों के ऊपर आप अंदाज़ा लगा लें कि 266 को तकसीम करें 60 के ऊपर तो 4.3 का या 4 का फार्मूला निकलता है। तो 90 के ऊपर जो है वो तहरीक इंसाफ को 20 से 22 नशिस्तें जो हैं वो 60 में से मिल सकती हैं या फिर मिलेंगी, और इसके बाद ये जो नंबर है PTI का ये 113 115 तक पहुंच जाएगा, जो कि इंटरेस्टिंग होगा, बड़ा नंबर बन जाएगा कौमी असम्बली के अंदर, और कानून साजी भी होगी। जो भी मामला होगा सख्त किस्म की अपोजिशन जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से जाहिर होगी, एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, और इस दौरान तहरीक इंसाफ अपनी जो कानूनी जंग है वो लड़ती रहेगी। जो नशिस्तें तहरीक इंसाफ के मैंडेट चुरा कर हासिल की गई हैं वो भी PTI वापस हासिल करती रहेगी, और जो मामलात हैं अगर तो तहरीक इंसाफ जिस तरह क्लेम कर रही है 50 के करीब नशिस्तें भी तहरीक इंसाफ हासिल कर जाती है तो फिर तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत तब्दील करने की पोजीशन में भी आ सकती है, और ये मुस्लिम लीग नून या फिर पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत होगी उसके लिए भी बड़ी तकलीफ दे बात होगी। लेकिन जो डैमेज है वो हो चुकी है तहरीक इंसाफ के लिए भी,
बाकी लोगों के लिए भी, बिलखसूस पीटीआई के लिए डैमेज ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि अगर बाद में 30 या 40 नशिस्तें पीटीआई की जो है वो वापस हो जाती हैं, तो 40 नशिस्तों के ऊपर जो 10 सीटें मखसूस नशिस्तें मिलनी थी वो अब नहीं मिलेंगी, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को तकसीम हो जाएंगी। तो ये एक डेंट सिर्फ पीटीआई को पड़ेगा, लेकिन बाकी अभी तक भी मामला जो है वो काफी ज्यादा बिगड़े हुए हैं। कोई हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है, जो हुकूमत लेता है उसके अंदर भी 100 इशू सामने आ रहे हैं। ये था आज का वीलाग। फहीम अख्तर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।